हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का ये जो वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी मेरे पढ़ने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। क्या करें, कैसे करें, प्लीज़ कुछ बताइए। देखिए, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, ओनली लगभग 24 आवर, सिर्फ सबके पास उतना ही टाइम है और सबके पास अपना अलग अलग समय है और उसके अकॉर्डिंग जिसके पास जितना समय मिलता है पढ़ते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, अगर आज आप अपने लिए नहीं करेंगे तो लाइफ में आगे बस पछतावा रह जाएगा और लाइफ आगे सिर्फ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ पछतावा रहेगा। तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा रहे? एक फेलियर के रूप में अपने आप को देखना चाहते नहीं ना। एक सक्सेसफुल इंसान बनना है कि नहीं बनना है? बिल्कुल, हर कोई इंसान जो है सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई इंसान जो है सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो उसके लिए आज ही आपको कदम उठाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को देखिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अब सोचिए कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, उसके लिए विचार करिए। आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, पहले तो सोचिए, अपने दिमाग को स्थिर रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्या वाकई अपने आप लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होकर के लगना चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए? बिल्कुल आप लग सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को बैठिए, शांत दिमाग से सोचिए आपको क्या करना है लाइफ में। जब आपने डिसाइड, और हाँ एक बात और, जब आप लोग एग्ज़ाम्स देते हैं ना तो बहुत सारे लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर पाने का कारण होता है कि वो जो भी फॉर्म्स निकलता है उसको फिल कर देते, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, पीएससी हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, एनीथिंग। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए एक टाइम चाहिए, मिनिमम 6 मंथ चाहिए एक एग्ज़ाम को समझने के लिए। अगर आप प्रॉपर 1 या 2 एग्ज़ाम्स पर फोकस करें तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा करते हैं कि कभी ये फॉर्म डाल दिए, कभी वो फॉर्म डाल दिए। ऐसा आपको नहीं करना है, हर कोई ऐसा कर रहा है, इसीलिए उनका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा जो है बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप पहले सोचिए, आप अपनी एलिजिबिलिटी देखिए, अपना इंटरेस्ट देखिए, आप कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, आपके अंदर वो कौन सी एलिजिबिलिटी है जिस पे आप जा कर के उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आपको पहले डिसीजन लेना होगा खुद कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपका ये डिसाइड हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो फिर आप उसका, जैसे कोई एग्ज़ाम, सपोज दैट जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स हो गया, ठीक है, कि आपको ये टीचिंग एग्ज़ाम्स प्रॉपर देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर बैठिए, उसके पूरे वीडियोस देखिए, एनालिसिस वीडियो देखिए कि कौन से अच्छी बुक्स होती हैं, कौन सा सिलेबस क्या है उसका, कितना समय लगता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो प्रॉपर कम से कम 3-4 दिन सिर्फ और सिर्फ उसको देखिए कि आप क्या उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। तो आप उसके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करिए कि आपको पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे करके आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद आपका जब सोर्सेज हो जाए फिर आप अपना टाइम मैनेज करिए। टाइम करिए कि आप जो है किस तरीके से आप उस सिलेबस को कवर कर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जितना समय मिलता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई 10 से 12 घंटे पढ़े। एक नॉर्मल इंसान 5 से 6 घंटे, या फिर अगर वो अपने किसी काम को कर रहा है तो उसको मिनिमम बहुत कम समय मिलता है, तो अपने टाइम किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप उसको बिल्कुल नहीं क्रैक कर सकते हैं। आप बैठिए, अपने पूरे दिन को विचार करिए कि मेरा जो समय है कहाँ कहाँ कितना वेस्ट हो रहा है, कहाँ कौन सा समय जा रहा है, और फिर जो आपका पढ़ने का समय निकलता है आप उस समय पर बैठिए और उसको देखिए कि हाँ मेरा इतना हो रहा है, मैं इतना कर रही हूँ, मेरे पास इतना समय है, मैं इसको कर सकती हूँ। तो आप उसके बाद जो है आप कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने समय को डिसाइड करके आपको 5 घंटे प्रॉपर दें, और जब आप 5 घंटे प्रॉपर दे रहे हैं तो आपके अंदर एक और चीज़ होना चाहिए, रेगुलरिटी। क्योंकि कोई भी चीज़ ना रेगुलरिटी होनी चाहिए तभी आप उसको कर पाएंगे, वरना उसको करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, रेगुलरिटी का। रेगुलरिटी होनी चाहिए प्रॉपर, आप जब भी करें तो प्रॉपर उसको करें। और हाँ, ऐसा नहीं कि जैसे आपने सब्जेक्ट को डिसाइड किया कि जो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है आप उसी को पढ़े जा रहे हैं, उसी को पढ़े, ऐसा नहीं है।
पहले आप प्रॉपर देखिए, सारे सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर एकदम इक्वल टाइम देना होगा, ठीक है। तो इक्वल टाइम आप दीजिए उसको, आप इतने सब्जेक्ट देना चाहते हैं, इतना समय जो भी आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रॉपर दीजिए, तब जाकर के आप उसको अपने सिलेबस को कवर। और हाँ, एक और चीज़, आप बस पढ़ते जाए पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एक बढ़िया सा चार्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि आपको इतने मंथ में ये टॉपिक इतना कवर करना है। पहले आप मंथली, पहले तो आप ईयरली कि हमें साल का तो समय लगना ही नहीं चाहिए, आपका मंथ में, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप लोग कर सकते हैं। मंथ में मेरा इतने टॉपिक्स है, ये सब्जेक्ट मुझे मंथली, इस मंथ में ये सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप उसका वीकली, ठीक है, कि वीक में हमें ये सही सब्जेक्ट को ख़त्म करना है। आप वीकली टारगेट्स बनाइए। देन आपको फिर डे वाइज, यानी कि आपको आज के दिन या कल के दिन क्या करना है, आपको डेली टारगेट्स भी डिसाइड होने चाहिए, वो भी आपको करना है। तो आपका मंथली, वीकली और फिर डेली टारगेट जो है होने चाहिए, तब जाकर के आप कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इस तरीके से वो प्रॉपर एक सब्जेक्ट या एक एग्ज़ाम के लिए आपको फोकस्ड हो जाना चाहिए। और हाँ, सिर्फ हमें सिलेबस कवर नहीं करना, जो हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहला तरीका, आप पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्ज़ाम्स में प्रॉपर वो सब्जेक्ट्स रहते ही हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। मतलब कि प्रॉपर जो भी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं ना, वो सारे PYQ के आधार पर प्रॉपर आप देखेंगे, 3, 4, 10 साल जितना हो सके आप लगाइए, दिन रात बैठ के लगाइए उसको, प्रॉपर उसको करिए, कवर करिए। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आप आज क्या थे और आप 1 महीने बाद देखेंगे कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम्स को डिसाइड करना है कि मुझे ये एग्ज़ाम्स देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके सिलेबस को अच्छे से निकालवाना है, सोर्सेज इकट्ठा करने हैं। उसके बाद आपको PYQs बेस पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब आपको PYQ के आधार पर ही पढ़ना है। PYQ के आधार पर आप अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे और फिर आपको इस मंथ ये कवर करना है, उसके बाद वीक में ये करना है, उसके बाद जो है डे वाइज क्या करना है ये आपको करना है। और स्टार्ट करने से पहले PYQ, और जब आपकी सिलेबस हो जाए तो आपको क्या करना होगा, उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसका सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जो भी आप टॉपिक पढ़े उसके जितने हो सके MCQs प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी हो, उतने MCQs करिए, ठीक है ना। जितना मिल सके आप, कम से कम एक एग्जाम के लिए आप 10,000 5,000 MCQ प्रैक्टिस करिए ना, फिर देखिए कौन रोक सकता है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने। डेफिनेटली एग्ज़ाम्स निकलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन बस घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, आप मंथन करिए कि आप किस एलिजिबल हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए करना चाहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 एग्ज़ाम्स, टीचिंग है तो आप ऐसा कर सकते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स पे ही जाएं आप, और टीचिंग एग्ज़ाम्स के सारे आप एग्ज़ाम्स जो है, जैसे CTET हो गया, KVS हो गया, MP-TET हो गया, UP-TET हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप जाएं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं तो प्रॉपर सिर्फ सिविल सर्विसेज की तरफ ही जाएं, उस पर तैयारी करें। और अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रास्ता ही पकड़ें। आपका एक क्लियर होना चाहिए, क्लियर माइंडसेट कि हमें ये करना है और उसी के पीछे आपको जाना है। आपको ऐसे मिक्सअप तैयारी नहीं करनी है, वरना बस ज़िंदगी भर हम लोग पढ़ते ही रह जाएंगे। तो आई होप आपको हमारी बात समझ में आई होगी। ये एक मोटिवेशनल वीडियो है कि आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप स्टार्ट तो करिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हम आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो जो है लाते रहेंगे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही किसी को पढ़ने से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप पढ़िए, उठिए और करिए, आप ज़रूर कर सकते हैं। ओके, तो नीचे हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।